हमारे संत मत महर्षि मही अमृत ज्ञान प्रचार चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज की अमृत वाणी। लोग समझते हैं कि जैसे एक गांव में जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए भी है। ठीक ठीक इसको विचारो। कोई राम, कोई गॉड, कोई अल्लाह कहते हैं तो ये ईश्वर अनेक नहीं होते, ईश्वर एक ही रहते हैं। कोई शिव की पूजा की सामग्री लेकर शिव की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की पूजा की सामग्री लेकर विष्णु की पूजा करते हैं, कोई गणेश की पूजा की सामग्री लेकर गणेश की पूजा करते हैं, कोई सूर्य के उपासक पूजा की सामग्री लेकर सूर्य की पूजा करते हैं। इन भिन्न भिन्न तरह से पूजा को देखकर लोग कहते हैं कि ईश्वर पाने के बहुत रास्ते हैं। असल में ये रास्ते नहीं है, लेकिन ये अनुपयोगी हैं। यह मैं नहीं कहता। जिसको रास्ता कहते हैं उसके द्वारा उस पर चलने के लिए सहायता मिलती है। जीवात्मा को चाहिए कि वह परमात्मा तक पहुँचे, दर्शन करे। यह इसलिए कि उस दर्शन से मनुष्य परम शांति को पाता है। बिना इस दर्शन के परम शांति नहीं मिलती। जो जाने वाला है वह जीवात्मा है और उसी को परमात्मा तक जाना है। दोनों इस शरीर में हैं, लेकिन कुछ कारणों से जीवात्मा को ईश्वर की प्रत्यक्षता नहीं होती। वे कारण ये हैं कि माया के स्थूल सूक्ष्म आदि भेदों से जीवात्मा के आवृत्ति रहने में उसे केवल इंद्रिय ज्ञान में रहना पड़ता है। इसीलिए उसको इस दशा में ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान कहीं नहीं होता। यह जीव चेतन आत्मा अपने इंद्रिय ज्ञान से बाहर कर निजी ज्ञान में हो जाए, तब ऐसा जहाँ पर हो सकेगा वही ईश्वर का दर्शन होगा। और ऐसा होने के वास्ते माया के सब आवरणों को पार करना उसके लिए जरूरी हो जाता है। यह अंतर मार्ग का रास्ता तिरछी नहीं है। बाहर कोई चीज़ भोजन के लिए लेते हैं तो मुंह में देते हैं, वह पेट तक जाता है। क्या किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को भोजन करने का दूसरा रास्ता है? शोर, शैव, गानपत्य, इस्लाम, ईसाई, कोई धर्म के आप क्यों ना हो, सबके खाने के लिए, पेट भरने के लिए एक ही रास्ता है, मुंह। डॉक्टर जानते हैं कि सबके अंदर की बनावट एक है। इसी तरह ईश्वर के पास जाने का रास्ता एक ही है। ईश्वर तक जाने का एक ही रास्ता है। इसी को बताने के लिए संत मत का प्रचार है। इस संसार में सब में एक मेल हो, इसीलिए धर्म बना है। आज अनेक मत संप्रदाय हैं और इन अनेक तत्व के कारण संसार में झगड़ा और उपद्रव है। किसी को एक दूसरे से मेल नहीं है। जब तक जड़ से एक रूप में नहीं आवे तब तक उसके डाल पात में एक तत्व होना संभव नहीं है। तमाम धर्म मजहब का ईश्वर एक है, सबके लिए एक मार्ग है, सब में एक ही भाव आवे। जब तक द्वंद्व मचता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। जब तक धर्म को नहीं समझेगा द्वंद्व नहीं मिटेगा। धर्म का मूल ईश्वर है। एक ईश्वर को समझ लेने पर आत्मवृत सर्वभूतेषु हो जाएगा। संसार में देखते हैं कि घर में भी एक मालिक होता है, प्रांत में एक मालिक होता है, देश का एक मालिक है। उसी तरह विश्व का एक मालिक है। इसी को ईश्वर कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।